अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको कहा था, पहले मैंने आपको एक लिंक बताया था जिसमें कि प्री नाइन्थ की जो न्यू बुक्स हैं, सिलेबस है जो कि गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया नाइन्थ क्लास का, उसके बारे में डिटेल बताने के तौर पे मैंने आपको कहा था कि मैं इनकी डिटेल वीडियो आपको बनाऊँगी, आपको इसकी लेक्चर जो है प्रिपेयर करके अपलोड करूँगी। तो आज जो मैंने लेक्चर प्रिपेयर किया है वो केमिस्ट्री की बुक है, प्री नाइन्थ की न्यू सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री 2025। ये बुक्स अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप ये वीडियोस देखकर इन बुक्स को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है तो उसका आप देखें कि हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा वो व्हाट इज़ केमिस्ट्री है, फर्स्ट चैप्टर का। और यहाँ से आप देख सकते हैं प्री नाइन्थ की ये बुक है केमिस्ट्री की, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस के बारे में है। इसमें आप मैटर के बारे में पढ़ेंगे, उसकी स्टेट्स के बारे में, और किस तरह के उनके मैटर की जो फेज़ है वो चेंज होते हैं, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मैटर बेसिकली है क्या। तो व्हाट इज़ मैटर? मैटर को किस तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं? एनीथिंग विच हैज़ मास एंड वॉल्यूम। मास मीन्स क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एनीथिंग। किसी भी चीज़ में जितनी भी मैटर की क्वांटिटी होती है वो मास कहलाती है। इसको आप आम ज़ुबान में वज़न भी कह सकते हैं कि किसी चीज़ का वज़न। और वॉल्यूम मतलब स्पेस ऑक्युपाइज बाय एनी ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम स्पेस ऑक्युपाइज बाय एनी ऑब्जेक्ट। कोई चीज़ जितनी जगह घेरती है, जितनी जगह लेती है, तो उसको उसका वॉल्यूम कहते हैं। तो कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसका वज़न हो, वॉल्यूम हो, तो वो क्या कहलाती है? मैटर। तो अगर आप इस लिहाज से देखें तो आपके इर्द गिर्द तो हर चीज़ मैटर है। अगर आप देखें अपने इर्द गिर्द उस दुनिया की हर चीज़ देखें तो हर चीज़ का कोई ना कोई वेट है, कुछ कोई ना कोई वो जगह घेरती है। इवन योर बॉडी इज़ आल्सो अ मैटर, क्योंकि आपका भी वेट होता है। जैसे किसी का वेट 30 kg है, 40 kg है, 50 kg है, और जब आप बैठते हैं, उठते हैं, तो आप का वॉल्यूम भी है, आप जगह घेरते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो इट्स मीन आपकी बॉडी भी एक मैटर, और हर चीज़ आपके इर्द गिर्द मैटर है। मैटर की भी स्टेट्स होती हैं इसमें। जो इसकी बेसिक 3 स्टेट्स हैं वो लिक्विड, गैस और सॉलिड है। इसके अलावा एक 4th स्टेट भी होती है मैटर की, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। वो आयनिक स्टेट्स ऑफ मैटर होती है। तो केमिस्ट्री में बेसिकली हमने किस चीज़ की स्टडी करनी है? मैटर की, ठीक है। और मैटर वो चीज़ है जिसका वज़न हो और वो जगह घेरती हो। उसके बाद जो हमारा चैप्टर था, इसमें आपने स्टेट्स ऑफ मैटर का भी मैंने आपको बता दिया कि कोई भी ऐसी चीज़ जो वज़न रखती है, जगह घेरती है, वो मैटर कहलाती है। और स्टेट्स मतलब वो किस हालत में, लिक्विड में है, गैस में है, सॉलिड्स में है, आयंस के हालत में है, जिसको हम प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। और अब है कि फेज़ चेंज। फेज़ किसे कहते हैं? कि फेज़ मतलब कंडीशन ऑफ एनीथिंग एज लिक्विड फेज़, सॉलिड फेज़, कि किस हालत में मैटर लिक्विड में है, सॉलिड में है, गैस में है, आयंस की फॉर्म में है, तो वो उसकी फेज़ कहलाती है। तो फेज़ यहाँ पे हम मैटर की स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे और उसकी फेज़ कैसे चेंज हो रही है, यानी कि 3 स्टेट्स जो हैं, लिक्विड, सॉलिड, गैस, ये आपस में किस तरह से चेंज होते हैं। लिक्विड गैस बन जाता है, गैस सॉलिड बन जाती है। जैसे कि अब अगर आप आइस की एग्जांपल लें, वाटर को जब आप फ्रीज़ करें तो वो आइस बन जाती है। तो वाटर लिक्विड फेज़ है, जबकि आइस सॉलिड फेज़ है, तो लिक्विड सॉलिड में चेंज हुआ। इसी तरह आइस को मेल्ट करें, वो दोबारा लिक्विड फेज़ में चेंज हो जाती है, और उसको अगर आप बॉयल करें तो वो गैस स्टेट में चल जाती है। तो ये इसकी फेज़ चेंज हो रही है। तो इस चैप्टर नंबर 1 में बेसिकली हम स्टेट्स ऑफ मैटर और फेज़ चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर और इसका पहला जो क्वेश्चन, इसको आप शॉर्ट क्वेश्चन भी कह सकते हैं, आपकी प्री 9th न्यू केमिस्ट्री की बुक का, वो है व्हाट इज़ केमिस्ट्री।
केमिस्ट्री, बेसिकली केमिस्ट्री जो एक साइंस का सब्जेक्ट है, इसमें आप किस चीज़ को स्टडी करते हो। तो अभी हमने देखा कि ये बेसिकली केमिस्ट्री जो साइंस की एक ब्रांच समझ लें, वो हमें बताएगी किस चीज़ के बारे में हम इस स्टडी करेंगे। मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, मैटर के बारे में मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुकी हूँ कि एनीथिंग विच हैज़ मास एंड वॉल्यूम, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मास हो यानी वज़न, और वॉल्यूम यानी कि वो जगह घेरती है, वो मैटर कहलाती है। मैटर की 3 स्टेट्स हैं। तो केमिस्ट्री इज़ द साइंस, केमिस्ट्री वो साइंस है विच डील्स, जो कि इन्फॉर्म करती है हमें विद द प्रॉपर्टीज़ के बारे में, यानी कि ख़ासियत क्या है उस चीज़ की। कंपोजिशन, कोई चीज़ किस से मिलकर बनी है। जैसे अगर वाटर की एग्जांपल है तो वाटर किस से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन गैस से, ऑक्सीजन गैस से। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर की कंपोजिशन है एंड द स्ट्रक्चर, और फिर उसकी साख्त कैसी है, किसी भी चीज़ की साख्त यानी कि मैटर की साख्त कैसी है, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस तरह से आपस में अटैच है। तो अगर आप इसके एग्जांपल देखें एग्जांपल में देखें तो वाटर इज़ लिक्विड उसकी स्टेट होगी एंड कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन उसकी क्या होगी, कंपोजिशन, हैविंग बॉइलिंग पॉइंट 100 सेंटीग्रेड। तो अगर आप वाटर का बॉइलिंग पॉइंट देखें तो वो 100 सेंटीग्रेड है, ये उसकी प्रॉपर्टी होगी। तो इट्स मीन हम केमिस्ट्री में जो बेसिकली स्टडी कर रहे हैं वो किसको स्टडी कर रहे हैं, मैटर की प्रॉपर्टी को, कंपोजिशन को और स्ट्रक्चर को। बॉइलिंग पॉइंट का यहाँ देख लें, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे कोई चीज़ जो है लिक्विड चीज़ बॉयल होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे आप वाटर को, पानी को, किसी भी चीज़ पे ले उसको गर्म करना शुरू करें तो जब उसके बबल्स आना शुरू हो जाएंगे, वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, उस वक्त आप उसका टेम्परेचर नोट करें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद आप देखें, इसके अलावा दूसरे जो केमिस्ट्री, एक तो हमने पढ़ लिया कि मैटर की प्रॉपर्टी को, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में। दूसरी इसकी क्या है कि इट आल्सो स्टडीज़ द फिज़िकल एंड केमिकल चेंज इन द मैटर एंड द लॉज और प्रिंसिपल्स विच गवर्न दीज चेंजेस, कि ये स्टडी करती है फिज़िकल और केमिकल चेंज मैटर में क्या रहा है। देखिए, जब आपने वाटर को बॉयल किया, वाटर को गर्म किया, वो बॉयल हो गया, वो गैस फॉर्म में उसके वेपर्स बनेंगे, वो गैस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और ये एक फ़िज़िकल चेंज है। ठीक है, और केमिकल चेंज कि हम किसी भी मैटर में एक ऐसा चेंज लेके आए कि ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस ना आ सके। कि अगर आप वाटर को फ्रीज़ करते हैं, जैसे आप घर में बर्फ़ जमाते हैं तो वो बर्फ़ बन जाती है, यानी कि लिक्विड से वो सॉलिड फेज़ में चलेगी। लेकिन उसी बर्फ़ को आप जब दोबारा निकालते हैं तो वो दोबारा मेल्ट हो जाती है, वो वाटर में चल जाती है, यानी कि अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस चली गई। तो ये फ़िज़िकल चेंज है। लेकिन केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें चीज़ में जब चेंज आता है, सब्सटेंस जब चेंज होता है तो ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं जाता। इसकी बहुत ही कॉमन और रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो एक मिसाल मिलती है डेली लाइफ में, एग्ज़ाम्पल है, वो क्या है, एग को जब आप ऑमलेट बनाते हैं, फ्राई ऑमलेट बनाते हैं, तो वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं जाता। तो ये इसका क्या हो गया, केमिकल चेंज। तो हम इस केमिस्ट्री में जो मैटर है इसकी फ़िज़िकल और केमिकल चेंज को भी स्टडी करते हैं, और कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कौन से रूल्स हैं जिनकी बेस पर ये चेंजिंग आ रही है, इसको भी स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का फर्स्ट इंट्रोडक्शन था केमिस्ट्री का। आइंदा वाली वीडियोस में मैं आपको इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये भी आप ज़रूर देखें, वो भी आप ज़रूर देखें, और अपनी न्यू 9th की स्टडी को स्टार्ट करें। थैंक यू।